नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही सुंदर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या कट ऑफ रहेगा 2025 में। टीजीटी कॉमर्स की बात हम कर रहे हैं। क्या सेफ स्कोर माइंड में रख कर आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि इस सुनहरे अवसर को आप अपना बना सकें। दोस्तों, वैकेंसी तो काफ़ी कम है, 38 वैकेंसी कुल हैं, जिसमें बालक वर्ग ही में ही वैकेंसी आई थी 38, जिसमें से यूआर जो है वो 24 सीटें हैं, ओबीसी की 10 और एससी की 4 सीटें हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर वो जुनून और जज्बा है तो आप एक वैकेंसी इसमें से ले सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय कैसे रणनीति से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आपको अंत तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पेपर लेवल पर भी हम बात करेंगे, पेपर लेवल कैसा रहेगा इस बार। तो दोस्तों, बालक वर्ग में ही वैकेंसी आई थी, ओनली बालक वर्ग में 38 वैकेंसियाँ। कट ऑफ बताने से पहले हम चर्चा करेंगे 2021 में जो भर्ती आई थी टीजीटी कॉमर्स की कट ऑफ क्या रहा था, उस पर हम एक नज़र देख लेते हैं कि 2021 में जो बालक वर्ग और प्लस बालिका वर्ग दोनों में मिलाकर 135 वैकेंसियाँ थी, 135, जिसमें से 25,000 कुछ आवेदन हुए थे। और इस बार 38 वैकेंसियाँ हैं और आवेदन लगभग जो है 32,000 हुए हैं। और दोस्तों, 2021 में जो 135 वैकेंसियों के सापेक्ष जो कट ऑफ रहा था, कट ऑफ जो है 404 नंबर। आप जानते ही हैं, नंबर का मतलब 125 क्वेश्चन आते हैं और 500 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो है 4 अंक का होता है। क्वेश्चनों की बात करें तो 101 क्वेश्चन वाले का चयन हुआ है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 98 क्वेश्चन वालों का 292 नंबर, और एससी में 324 नंबर 81 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस में 384 नंबर और 96 क्वेश्चन। दोस्तों, ये कट ऑफ रहा था 2021 वाली भर्ती का। दोस्तों, उस समय भी हमने कट ऑफ बनाया था, आप देख सकते हैं जो हमने अनुमान दिया था उस समय पर। आप चाहे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा ये हमारा पहला कट ऑफ बना हुआ है जिस समय ये 2021 में परीक्षा हुई थी। उस समय देख लीजिएगा, पूरा डाटा हमने दिया था कि कितना कंपटीशन है, कितनी सीटें हैं, और आप आइडिया लगा सकते हैं। आप देख लीजिएगा, ये नहीं कि हम आपको फर्जी बता रहे हैं। देखिएगा, उस समय हमने बालक वर्ग की कट ऑफ दिखाई थी। देखिएगा, हमने कहा था कि 100 प्लस वाले का नंबर सिलेक्शन हो जाएगा, 100 से 105 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। अब आप देख लीजिएगा, ओरिजिनल कट ऑफ भी उठाकर देख लीजिएगा, कितने नंबर वाले का चयन हुआ है। 101 क्वेश्चन वाले का चयन हो गया था उसमें। ओबीसी में हमने बताया था कि इसमें जो गया कट ऑफ 98, हमने बता दिया था कि देखिएगा कि 95 प्लस रहेगा, मतलब 95 से 100 के बीच रहेगा। उस समय भी हमने आप बताया था, इस देख लीजिएगा। बस थोड़ा एससी का कट ऑफ जो हमने बताया था 90, वहाँ पर काफ़ी कम रहा है, 81 क्वेश्चन गया था। बाकी हमारा जो कट ऑफ रहा था बिल्कुल सही रहा था। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं समय की। समय आपके पास पूरा है, फरवरी के दिन आपको मिल रहे हैं, 20 दिन अभी फरवरी के भी हैं, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है, और 13 दिन मई के भी हैं। एग्ज़ाम आपका 14 और 15 मई को ही होना है। दोस्तों, जो नियमित रूप से पढ़ाई करता है, सिलेक्शन आखिरकार ले ही जाता है। अब आपको लगातार प्रिपरेशन करनी है और अपने सपने पूरे करने हैं। अब बात करेंगे पेपर लेवल पर। देखिएगा, नया आयोग है, नई तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराएगा। पेपर लेवल आपने 2021 वाला पेपर देखा होगा टीजीटी का, उस पेपर से ऊपर ही रहेगा पेपर लेवल, ये मानकर चलिएगा, क्योंकि उस समय तो 135 वैकेंसियाँ थी। और पेपर लेवल आपने देखा ही होगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने देखा है नहीं देखा, तो उससे ऊपर ही रहेगा। और दोस्तों, 3 वर्ष हो गए हैं, 3 वर्ष से अभ्यर्थी लगातार जो पढ़ने वाले हैं, जिनका टारगेट है सिलेक्शन लेना है, वे प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। और आप अगर लापरवाही कर रहे हैं तो अब भी समय है आपके पास। कितने, लगभग 3 महीने से अधिक ही दिन है आपके पास, 90 दिन से अधिक का ही दिन है, समय है। तो बढ़िया से प्रिपरेशन करें। अब कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर पेपर लेवल जो है वो 2021 का जो लेवल था उस लेवल के लगभग ही रहता है, तो कट ऑफ निश्चित ही है, कम से कम 115 क्वेश्चन वाले का ही चयन होने वाला है ऊपर, इससे जो कट ऑफ हम आपसे बता रहे हैं।
अगर पेपर लेवल मॉडरेट से थोड़ा सा उठ के आया, जो 2021 का था उससे ऊपर आया, तो ये समझ लीजिएगा कट ऑफ थोड़ा बहुत कम ही रहेगा इससे। ये निर्भर करेगा पेपर पर। पेपर वैसे मॉडरेट ही सुन रहे हैं कि इस बार मॉडरेट ही बनाए जाएंगे, अपडेट नॉलेज आधार नॉलेज बेस क्वेश्चन बनाए जाएंगे। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं काफ़ी रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ओबीसी में 112 क्वेश्चन प्लस, और ईडब्ल्यूएस में 110 क्वेश्चन प्लस, और एससी में 100 क्वेश्चन प्लस। तो इतना अगर प्लस आप स्कोर बनाते हैं तो निश्चित ही इसमें आप इस बार सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर पेपर टफ रहता है, कुछ मतलब कम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कट ऑफ और 5-6 क्वेश्चन नीचे आ जाए। लेकिन आपको अपना माइंड सेटअप अभी से अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है कि हाँ हमें सिलेक्शन इसमें लेना है। अब रणनीति के ऊपर अगर हम बात कर लें तो देखिएगा, रणनीति यही है, सबसे बेस्ट ये है कि अपना सिलेबस देखें। सबसे पहले 2021 का पेपर देखें। उस पेपर को देखने के बाद ये आइडिया लगा लें कि आपको कैसा लगा पेपर, क्या लेवल रहा है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। और दोस्तों सिलेबस का प्रत्येक जो टॉपिक है उसको आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है हमारे एग्ज़ाम में। इसके लिए आपको प्रीवियस पढ़ना है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है, घोट कर पढ़ना है प्रीवियस। और साथ ही साथ में अदर स्टेट भी कवर करते रहना है, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे केवीएस एनवीएस बिहार वगैरह हो रहे हैं, राजस्थान वगैरह में। अब रिपीट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिपीट क्वेश्चन वैसे काफ़ी होते हैं, आप देख लीजिएगा 125 में से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन आप प्रीवियस से ही मिल जाते हैं। उन टॉपिकों को पढ़ते रहिएगा जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे जुड़ा हुआ हर टॉपिक पढ़िएगा, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है आपको। साथ ही साथ में 11th और 12th की भैया बुक जरूर पढ़ें, कॉमर्स सब्जेक्ट ही आपके, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। और दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स बनाकर चलना है और प्रैक्टिस सेट भैया लगाना है, जब भी कमियाँ पता चलेंगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। और दोस्तों मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया किताबों की ढेरी ना लगाएं, सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को पढ़ लें, चाहे किसी भी बुक से पढ़ें, लेकिन सीमित बुक रखें और उन्हीं बुकों को बार बार पढ़ते रहिए। ये नहीं कि हर बार नई बुक ले रहे हैं आप। प्रैक्टिस सेट आप मार्केट जाइए, जो पसंद आए वो प्रैक्टिस सेट लाइएगा और उसको बढ़िया करके लगाइएगा, मतलब फुल एनालिसिस करिएगा कि कहाँ कमी है, कौन सा पार्ट कमज़ोर है और कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया मौका है, आपसे मैं अगर बता दूं तो सैलरी ज़बरदस्त है, 85,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। और 2025 बहुत ही सुनहरा रहेगा आपके लिए, और पूरी ज़िंदगी आपकी बल्ले बल्ले है। और समाज में वो रेस्पेक्ट है, वो मिलता है पैसे से, पैसा है तो सब कुछ है। और दोस्तों आपके लिए भी नई युवा पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, उसको गाइड करने का और उसका मार्गदर्शक के रूप में आप कार्य करेंगे। ये बहुत ही सुंदर और सुनहरी जॉब होती है टीजीटी वीईटी की, इसलिए लगातार प्रिपरेशन करते रहिएगा। और बड़ा मौका इसलिए है भैया, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग है, नहीं है, कोई भी निगेटिव नहीं है। और साथ ही साथ में कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये बेहतरीन मौका है, ओनली 1 सब्जेक्ट आपका पूछा जाने वाला है, आगे को जीके जीएस का भी रोल हो सकता है इसमें जब नई भर्ती आए। तो यही शानदार मौका है, इसी को फर्स्ट और लास्ट समझकर तैयारी करिएगा। 38 वैकेंसी है, आपको 1 वैकेंसी लेनी है, आपका भी नाम इसमें होना चाहिए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो मेहनत करे उसको फल ज़रूर मिले, उसका चयन हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।